प्रदेश कांग्रेस में अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन भोपाल में पीसीसी का कार्यकारिणी सम्मेलन था। 21 नवंबर और आज 22 नवंबर को यहाँ पे प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। दरअसल उपचुनाव के बाद मंथन का दौर जारी है। अब जो पीसीसी में फेरबदल हुआ है, उसके बाद अब ब्लॉक और जिले में भी फेरबदल होना लगभग तय माना जा रहा है। स्पष्ट है कि निष्क्रिय जिलाध्यक्ष को हटाया जाएगा, जिसके बाद अब जिले में भी उथल पुथल शुरू हो गई है। आपको बता दें, बुरहानपुर में 2 सशक्त दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें से एक ठाकुर परिवार से है तो वहीं दूसरा कद्दावर कीर परिवार से है। इनमें से ही अगला जिलाध्यक्ष बुरहानपुर का हो सकता है। पूरा जो दारोमदार है, जो पूरी कशमकश है, वो शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए है। इसमें 2 नाम है, एक तो पहला हर्षित ठाकुर है, वहीं शैली कीर है। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कद्दावर नेता हैं, बड़े परिवार से आते हैं। इनका बुरहानपुर की राजनीति में बड़ा होल्ड भी रहा है। अब देखना है कि पार्टी आलाकमान किन पर भरोसा करती है। बहरहाल दोनों ही सक्रिय हैं और दोनों ही दमदारी के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। हाल ही में हर्षित ठाकुर महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान गए थे, यहाँ पे राहुल गांधी को न्योता दिया था। इसी के साथ वो लगातार सक्रिय है। वहीं शैली कीर भी भोपाल जाकर इन बड़े नेताओं से मिले हैं, जीतू पटवारी से मिले हैं, दिग्विजय सिंह से मिले हैं, कमलनाथ से मिले हैं और अपनी अपनी दावेदारी अपने स्तर पर पेश कर रहे हैं। बहरहाल मीटिंग और समीक्षा का दौर भोपाल में जारी है, आज भी जारी है और निष्क्रिय जिलाध्यक्षों को हटाया जाएगा, जिसमें से बुरहानपुर भी शामिल है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि नया जिलाध्यक्ष कौन होगा, लेकिन ये 2 परिवार में से ही जिलाध्यक्ष हो सकता है। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। देखो पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देख रहे हैं, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। देखिए, एक बात समझ लीजिए, पिछली बैठक बहुत समय पहले तारीख निश्चित हो गई थी, तो पहली बैठक में सब आए थे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी आए थे। और इस बार चूंकि ये डेट लेट डिसाइड हुई, आज जो पीएससी आज थी, चूंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं और इसलिए उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे और 1-2 दिन बाद रिजल्ट भी आना है दो राज्यों के, तो सब दिल्ली में बैठक होती है। तो ऐसा कोई नहीं, अभी भी वो सब वर्चुअली जूम पे जुड़े हैं, बातचीत करी। अजय सिंह राहुल यही है, अरुण यादव यही है। नहीं, खबरें हैं कि जीतू पटवारी थोड़ा बहुत सारे लोग हैं जो दर्द भी उनको भावुक भी हुए हैं। नहीं, वो तो जीतू पटवारी जी इमोशनल हो गए थे जब हमारी जो पीएससी की बैठक के बाद जो वरिष्ठ नेताओं की जो स्थायी आमंत्रित हैं, जो विशेष आमंत्रित हैं, उन सारे सब वरिष्ठ लीडर ही हैं उसमें। तो जीतू पटवारी का कहना यह था कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन, आपके राजनीतिक जीवन का अनुभव यदि मुझे नहीं मिलेगा, मेरे सर पे आपका हाथ नहीं होगा, तो मैं अकेला चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सारे लोग अपने अनुभवों को मेरे साथ साझा करके क्या नई रणनीति बनना चाहिए। उस समय बोलते वक्त वो कि मेरी अकेली कांग्रेस नहीं, आप सबकी कांग्रेस है और हाईकमान ने आप सब पे विश्वास करके इतनी बड़ी कमेटी में रखा है, तो आपका साथ और सहयोग चाहूँगा। बट नेचुरल है कि कठिन परिस्थितियों में जीतू पटवारी को बनाया गया है अध्यक्ष, तो वो दृश्य तो उनकी आंखों के सामने रहती है। लोकसभा का चुनाव हो जाए तो आपको लगता है जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को साथ नहीं मिल रहा, साथ यही कारण बड़े नेताओं के बीच? नहीं, देखिए, आज 2-3 बड़े नेता नहीं आए, वो नहीं, आज जो वरिष्ठ लीडरशिप मध्य प्रदेश की वही इसमें स्थायी आमंत्रित में और विशेष आमंत्रित में पूरे प्रदेश के कोने कोने के लोग थे आज। तो नेचुरल है कि सहयोग मांगना है तो बड़े विनम्रता के साथ ही मांगना पड़ेगा। और जो कठिन परिस्थितियां उसने झेली हैं जीतू पटवारी ने, तो उनकी आंखें भर आई थी कि आप सब साथ में चलेंगे तो मैं मजबूती से काम कर पाऊंगा कांग्रेस के लिए। कल के बाद परसों क्या स्थिति बनेगी? कल के बाद परसों अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी नकली अच्छे दिन लाई थी, डायलॉग था नरेंद्र मोदी का, अच्छे दिन आएंगे और लोग महंगाई से तरस रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने शब्द ऐसे बोले कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लगा मुझे। आप इतने विद्वान पत्रकार हैं कि
सज्जन भाई, आप ये मानते हैं कि आज जो भावुक हुए जीतू पटवारी, उसका कारण ये है कि दिग्गजों की दूरी, इसलिए सबसे नहीं, मदद मांग रहे हैं कि हम ये मेरे साथ आइए, बिल्कुल- हमें एकजुट करना है बिल्कुल कांग्रेस नहीं। को। दो बड़े नेता मान लो अपने कार्य व्यवस्था की वजह से नहीं आते, लेकिन लेकिन पूरी वरिष्ठ लीडरशिप, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने के लोग आज थे, तो एक संदेश तो जाते ही। और यदि जीतू पटवारी अपनी भावना व्यक्त करते हैं और जो पीड़ा उन्होंने सही है, पीड़ा इन द सेंस की ऐसे कठिन समय पे बनाया गया कि एकदम सामने लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हारे, और आने वाला समय भी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि 4 साल सरवाइव करना है उनको और पार्टी को। तो सहयोग मांगा, भावनात्मक शब्द निकलते हैं तो कई बार नरेंद्र मोदी भावुक हो जाता है, आपने देखा भाषण में। तो वो तो आर्टिफिशियल बोलते हैं आप लोग उसको। वो तो आर्टिफिशियल है ना भाई, आर्टिफिशियल नहीं है, एक्चुअल इमोशंस है। लेकिन सज्जन भैया, एक चीज ये आ रही है कि उमंग सिंगार हुए, अजय सिंह हुए, गोविंद सिंह हुए, प्रवीण पाठक हुए, शोभा ओझा हुई, और इसके साथ साथ नीटू सिंह सिकरवार, आरिफ मसूद तो यही भोपाल में रहते हैं। ये लोग भोपाल में होने के बावजूद नहीं आए, हेमंत कटारे नहीं आए, भोपाल में ही है, खबरें ये निकल कर आ रही है। ये सब तो नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि कोई दो तड़ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सब साथ में है। और आज देखिए, आज मान लो 4 लीडर नहीं आते हैं, लेकिन 30 लीडर आए हैं प्रदेश के कोने कोने से, तो वो बात तो वजन रखती है ना। प्रतिशत तो आने वाले लोगों का ज़्यादा है जो आए हैं, और अपनी बातें अभी कब से बैठक चल रही है, अपनी बातें रख रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।